हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ICAR ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्लास 9, जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो हम आप सभी को बता दें कि काफ़ी समय से जो है क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो उस सभी के लिए आप सभी से एक दिल से सॉरी। लेकिन आगे आपको जो है लगातार अब क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सभी क्लासेस को वन बाय वन देख सकते हैं। तो ये हमारी क्लास 9 है, जिसमें आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस की बात करने वाले हैं। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस के आने के चांसेस बनते हैं। और साथ ही साथ कि अगर आप किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए एग्रीकल्चर या बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी ने हमारी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर उनको सभी को देख लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी क्लासेस जो है वो सीक्वेंस में चलेंगी। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस में हम शेप साइज़ की बात करते हैं, वायरस का जो एनवेलप है उसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शेप की बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। वायरस आर ऑफ डिफरेंट शेप सच एज स्फेरॉइड और क्यूबॉइड शेप, यानी कि जो स्फेरॉइड और क्यूबॉइड शेप का वायरस है तो वो कौन सा वायरस है? एडिनो वायरस। याद रखना पॉइंट, स्फेरॉइड और क्यूबॉइड शेप का वायरस कौन है? एडिनो वायरस है। इसके बाद इलोंगेटेड शेप का वायरस कौन है, यानी कि जो जिसकी लॉन्ग शेप है तो वो है पोटैटो वायरस। इसके बाद फ्लेक्सस जो वायरस है फ्लेक्सस टाइप का, तो वो कौन है? बीट येलो। बुलेट शेप का वायरस जो है वो है रेबीज़ वायरस, तो रेबीज़ वायरस बुलेट शेप का होता है। फिलामेंटस वायरस जो है वो बैक्टीरियोफेज होता है। और प्लियोमॉर्फिक वायरस जो होता है वो अल्फ़ा अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली आपको बता दिया है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि एडिनो वायरस की शेप कैसी है, रेबीज़ वायरस की शेप कैसी है, बैक्टीरियोफेज किस शेप का होता है। तो वो आपको सारी शेप पता लग गई हैं। प्लियोमॉर्फिक शेप वो होती है जो अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो इसके आसपास का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है, तो वो प्लियोमॉर्फिक शेप होती है। इसके बाद है साइज़। तो वायरस आर ऑफ वेरिएबल साइज़, वायरस के साइज़ वेरिएबल होते हैं। इट्स साइज़ वेरीज फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर इन ए डायमीटर। तो इनका जो साइज़ होता है 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। सम वायरस आर अबाउट सेम साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, कुछ वायरस जो है बैक्टीरिया के साइज़ के होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस। तो ये स्मॉल पॉक्स वायरस बैक्टीरिया के साइज़ का होता है। सम वायरस स्लाइटली लार्जर दैन बैक्टीरिया, और कुछ वायरस जो हैं वो बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे वायरस कौन है? लिम्फोमा ग्रैनुलोमा वायरस। तो याद रखना, लिम्फो ग्रैनुलोमा वायरस जो है वो बैक्टीरिया से स्लाइटली बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं वायरस स्ट्रक्चर की। तो कंप्लीट असेंबली, ओके, कंप्लीट असेंबली ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नॉन एज विरियन। याद रखना कि जिस वायरस के पास एनवेलप भी होगा और जेनेटिक मटेरियल भी होगा और उसके पास होस्ट के साथ अटैच होने के लिए स्पाइक्स भी होंगे, तो यानी कंप्लीट वायरस पार्टिकल, आप ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज़ नोन एज विरियन। तो विरियन की डेफिनेशन आपको पता चल गई है। एक कंप्लीट वायरस जो होता है वो एक विरियन होता है, ठीक है। विरियन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट और कैप्सिड। जो मैंने आपको बताया था, याद रखना कि विरियंस जो होता है वो एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि कवर रहता है प्रोटीन कोट और कैप्सिड से। कंप्लीट सेट ऑफ विरियन इज नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि एक कंप्लीट सेट ऑफ विरियन, पहले तो मैं बता रहा था आपको कंप्लीट सेट ऑफ वायरस इज नोन एज विरियन, लेकिन कंप्लीट सेट ऑफ विरियन इज नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब, न्यूक्लियो का मतलब तो होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब तो न्यूक्लिक एसिड, और कैप्सिड का मतलब जो उसके चारों ओर प्रोटीन कोट है या उसके जो चारों ओर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो न्यूक्लियो कैप्सिड। पॉइंट समझ आ गया होगा न्यूक्लियो कैप्सिड क्यों कहा गया विरियन को, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की भी बात हो गई और उसके चारों ओर जो न्यूक्लिक कैप्सिड है उसकी भी बात हो गई। कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर्स। तो कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर का बना होता है।
केमिकली द एनवेलप इज़ मेड अप ऑफ, जो केमिकली जो एनवेलप है वायरस का वो बना होता है किसका, प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन का। तो याद रखना प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का जो वायरस एनवेलप है वो बना होता है। इसके बाद एनवेलप इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ द होस्ट एंड वायरल कंपोनेंट्स। जो एनवेलप होता है वायरस का उसमें होस्ट का भी और वायरल का भी दोनों कंपोनेंट होता है। जैसे कि प्रोटीन तो होता है वायरस स्पेसिफिक, यानी कि जो प्रोटीन है वो वायरस के लिए स्पेसिफिक होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कंपोजिशन है वो होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। तो याद रखना होस्ट के लिए कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक होता है और प्रोटीन जो है वो वायरस के लिए स्पेसिफिक होता है। किस केस में, एनवेलप के केस में वायरस की। तो वायरस के एनवेलप के केस में वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन होती है और होस्ट स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट होता है। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, इसके आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड क्रिस्टलोग्राफी ऑब्जर्वेशन वायरस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बेसिस पर और क्रिस्टलोग्राफी के बेसिस पर वायरस की 3 कैटेगरीज होती है, 3 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हेलिकल सिलेंड्रिकल वायरस, सेकंड होता है पॉलीहेड्रल इकोसाहेड्रल वायरस और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स वायरस। तो 3 टाइप्स के यहाँ पर वायरस मिलते हैं। फर्स्ट है इसमें जो हेलिकल सिलेंड्रिकल वायरस है, नेकेड कैप्सिड। नेकेड कैप्सिड का मतलब कि टीएमवी वायरस जो है एक तरह से हेलिकल वायरस होता है, सिलेंड्रिकल वायरस होता है और ये इसके बाहर कैप्सिड जो है नेकेड होता है, ठीक है। एंड बैक्टीरियोफेज M13, और बैक्टीरियोफेज M13 का कैप्सिड भी नेकेड होता है। इसके बाद एनवेलप्ड कैप्सिड, यानी कि कैप्सिड जो है वो घिरा हुआ है एनवेलप से, तो वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी हेलिकल सिलेंड्रिकल वायरस है जिसका कैप्सिड जो है वो एनवेलप होता है, ओके, यानी कि क्लोज होता है एनवेलप से। इसके बाद है पॉलीहेड्रल इकोसाहेड्रल वायरस। तो इसमें नेकेड कैप्सिड वाला वायरस है एडिनो वायरस और पोलियो वायरस। ये दोनों पॉलीहेड्रल होते हैं यानी कि इकोसाहेड्रल होते हैं और इनका जो कैप्सिड है वो नेकेड होता है। एनवेलप्ड कैप्सिड में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी पॉलीहेड्रल इकोसाहेड्रल वायरस है जो कि जिसका कैप्सिड एनवेलप होता है, ओके। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस की। तो कैप्सिड नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड। कॉम्प्लेक्स वायरस में क्या होता है, एक में कि जो कैप्सिड है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होता। और ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें कैप्सिड क्लियरली नहीं दिखता है, तो वैक्सीनिया वायरस है। वैक्सीनिया वायरस कॉम्प्लेक्स वायरस में आता है जिसमें उसका कैप्सिड कंप्लीटली दिखाई नहीं देता है। और दूसरी कंडीशन है कॉम्प्लेक्स वायरस की, कैप्सिड टू विच सम अदर स्ट्रक्चर आर अटैच्ड, यानी कैप्सिड के साथ जो है कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी अटैच होते हैं। तो वो केस क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का केस होता है कि कैप्सिड के साथ कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स भी जुड़े हुए हैं। तो वो केस होता है किसका, बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज और वैक्सीना वायरस दोनों कॉम्प्लेक्स वायरस हैं और वैक्सीना वायरस में जो कैप्सिड है वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता है और बैक्टीरियोफेज में कैप्सिड के साथ कुछ अदर्स स्ट्रक्चर्स भी जुड़े होते हैं। इसके बाद बात करेंगे वायरस एनवेलप की। वायरस एनवेलप इज़ अबाउट 10 to 15 माइक्रोमीटर थिक। जो वायरस एनवेलप होता है वो 10 से 15 माइक्रोमीटर जो है थिक होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो वायरस का एनवेलप 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। द लिपिड इन एनवेलप फॉल अंडर 3 क्लासेस। जो लिपिड वायरस के अंदर मिलता है एनवेलप के अंदर, उसको 3 क्लासेस में अंडर फॉल किया गया है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन। तो वायरस का जो एनवेलप है उसमें जो लिपिड है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है या 3 क्लासेस में उसको ग्रुपिंग की गई है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। वायरस कंटेन आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। या तो वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा या फिर वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। डीएनए आरएनए वायरस में एक साथ प्रेजेंट नहीं रह सकते। या तो डीएनए मिलेगा कम्प्लीटली वायरस में या आरएनए मिलेगा कम्प्लीटली। अब डीएनए किस फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंडेड में मिलेगा या डबल स्ट्रैंडेड में मिलेगा, और आरएनए भी या तो सिंगल मिलेगा या डबल मिलेगा। तो याद रखना न्यूक्लिक एसिड वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड हैव प्लस एंड माइनस पोलैरिटी। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें प्लस माइनस पोलैरिटी होती है। वायरस के न्यूक्लिक एसिड में प्लस माइनस पोलैरिटी होती है। रेट्रोवायरस कंटेन द न्यूक्लिक एसिड इन 10 सेगमेंट। और जो रेट्रोवायरस होता है उसका न्यूक्लिक एसिड 10 खंडों में अलग अलग बटा होता है, यानी कि इस तरह कह सकते हैं कि सेगमेंटेड डीएनए।
तो जो सेगमेंटेड डीएनए है तो वो वायरस में होता है, तो रेट्रोवायरस में जो है 10 सेगमेंटेड डीएनए मिलता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया हुआ है, इसलिए आप इसे आराम से लर्न करना है कि रेट्रोवायरस में 10 सेगमेंटेड डीएनए होता है। प्रोटीन्स की बात करेंगे इसके बाद। प्रोटीन फाउंड इन वायरस मे बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरी। तो जो प्रोटीन है वायरस में वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहली एनवेलप प्रोटीन, सेकंड न्यूक्लियोकैप्सिड, थर्ड कोर प्रोटीन एंड 4 वायरल एंजाइम। तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्रोटीन की बात की गई है कि वायरस के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है। तो एनवेलप प्रोटीन है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, कोर प्रोटीन है और वायरल एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं एनवेलप प्रोटीन के बारे में। एनवेलप प्रोटीन क्या होता है, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एनवेलप प्रोटीन जो है कैसे बनी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनवेलप है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन है कि एनवेलप जो है लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनती है और उसी के आसपास जो है प्रोटीन अवेलेबल रहती है। इट प्रिवेंट फ्रॉम द डेसिकेशन और एंजाइमेटिक डैमेज ऑफ द वायरस पार्टिकल। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है ये वायरस के डेसिकेशन को बचाती है और वायरस को एंजाइमेटिकली डैमेज होने से बचाती है। तो एनवेलप का काम आपको पता चल गया कि एनवेलप जो है वायरस को डेसिकेशन और एंजाइमेटिक डैमेज से बचाती है। वायरस कैन चेंज लिपिड एनवेलप। वायरस जो है अपने लिपिड एनवेलप को चेंज कर सकता है, किसके थ्रू, थ्रू द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन सच एज मैट्रिक्स प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वायरस अपना जो लिपिड एनवेलप है, यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि वायरस का जो एनवेलप है वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है, तो वायरस अपने इस लिपिड एनवेलप को बहुत प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स के थ्रू चेंज कर सकता है। तो वो लिपिड की जगह पर क्या ले आए, एक मिनट, वो लिपिड की जगह पर क्या ले आएगा, मैट्रिक्स प्रोटीन ले आएगा या ग्लाइकोप्रोटीन ले आएगा। तो इससे उसका जो एनवेलप है वो चेंज हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। ऑल क्लासेस ऑफ एनवेलप वायरस कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्लियर पॉइंट है कि जितने भी क्लासेस के एनवेलप वायरस हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सभी एनवेलप वायरस की क्लासेस में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। हर्पीज वायरस, पॉक्स वायरस डू नॉट कंटेन प्रोटीन इन द एनवेलप। 2 वायरस हैं, एक हर्पीज और एक पॉक्स। इन दोनों वायरस के एनवेलप में कोई भी प्रोटीन नहीं होती है। ओके, तो ये हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस है। यहाँ से क्वेश्चंस जिस तरह से आने हैं उसी तरह से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो इसी कंटेंट के साथ मैंने स्ट्रेटजी के साथ स्टडी किया था और डेफिनेटली श्योर वी हैव क्वालिफाइड माई नेट इन 2017। तो इसी नोट्स के साथ आप लोगों को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इसमें हेल्प मिले। तो आगे है नेक्स्ट, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। द वायरल कैप्सिड टोटली मेड अप ऑफ प्रोटीन प्रोमोटर्स। तो याद रखना न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन में क्या है कि जो वायरल कैप्सिड होता है वो टोटली प्रोटीन का बना होता है। याद रखना कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो कैप्सिड होता है वो टोटली प्रोटीन का बना होता है, जिसे प्रोमोटर्स कहते हैं। देखते हैं, तो जो हमारा हेलिकल कैप्सिड है उसमें सिंगल टाइप की प्रोटीन होती है। तो हेलिकल कैप्सिड जो होता है वायरस का उसमें एक ही टाइप की प्रोटीन है और इकोसाहेड्रल कैप्सिड में सेवरल टाइप्स की प्रोटीन है। ठीक है, तो ऐसे याद होगा कि इकोसाहेड्रल में एक टाइप की प्रोटीन, हेलिकल कैप्सिड में एक टाइप की प्रोटीन और इकोसाहेड्रल में एक से ज़्यादा टाइप की प्रोटीन। फॉर एग्जांपल टीएमवी कंटेन सिंगल टाइप प्रोटीन। जो टीएमवी है उसमें सिंगल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है टोबैको मोज़ेक वायरस में। एडिनो वायरस में 14 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। तो टीएमवी को आप हेलिकल कह सकते हो, ऊपर आपने देख भी लिया था। एडिनो वायरस में 14 टाइप की प्रोटीन और T4 बैक्टीरियोफेज में 30 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। डायरेक्टली आंसर्स हैं तो इजीली हैं, आप याद कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है कोर प्रोटीन। कोर प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन फाउंड इन वायरस न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज कोर प्रोटीन। वो प्रोटीन जो वायरस के न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है उसे कोर प्रोटीन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियो प्रोटीन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके अंदर जो है न्यूक्लियो प्रोटीन पाई जाती है जिसे कोर प्रोटीन कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो इसका मतलब कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर या साथ में जो प्रोटीन जुड़ी है वो न्यूक्लियो प्रोटीन है। और वही कोर प्रोटीन के बारे में बताया गया है
कि जो प्रोटीन वायरस के न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है उसे कोर प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वायरल एंजाइम्स की। इसके बाद तो आरएनएज एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये मिलता है रेट्रोवायरस के अंदर। ओके, आरएनएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये रेट्रोवायरस के अंदर मिलता है। प्रोटीन काइनेज हर्पीज वायरस के अंदर मिलता है और एडिनोवायरस के अंदर मिलता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉक्स वायरस के अंदर मिलता है। तो याद रखना ये चीज़ें, आरएनएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रेट्रोवायरस यानी एड्स वायरस जो होता है, प्रोटीन काइनेज हर्पीस वायरस और एडिनोवायरस, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पॉक्स वायरस के अंदर मिलता है। इसके बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट इन वायरल एनवेलप यानी कि वायरस के एनवेलप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्यूकोज, ग्लूकोसामाइन फाउंड इन इन्फ्लुएंजा वायरस, SV5 वायरस और सिंडविस वायरस। तो इन सभी में ये ये कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्यूकोज, ग्लूकोसामाइन। तो ये सभी इन्फ्लुएंजा में, SV5 में और सिंडविस वायरस में मिलते हैं। इसके बाद हेक्सोजेस यानी कि एक तरह का शुगर है, हेक्सोज शुगर, और हेक्सामाइन ये प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड में। तो ऐसे कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है? तो याद रखना, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ हेक्सोज और हेक्सामाइन कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जिसे हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस का कंप्लीट जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है आपका। यहीं से ही अगर आएगा क्वेश्चन तो मॉर्फोलॉजी में यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्लास करके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको क्लास का टॉपिक कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बायोलॉजी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अब, क्योंकि अब वो टाइम है कि आप लोगों को मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करनी है। तो बस इतना सा एक टास्क कीजिए कि बायोलॉजी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और स्टैंडर्ड वीडियोस लेकर आ सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो सपोर्ट द बायोलॉजी क्लासेस एंड लाइक द बायोलॉजी क्लासेस, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।